पॉलिटिकल साइंस कर लिया है, कोई भी कैरियर नहीं, घर वाले लगातार बोलते रहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या ही फायदा है। चलो इस चीज़ का जवाब देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू से, एमफिल करा है एजुकेशन प्लानिंग में, और आज मैं बात करने वाला हूँ कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के फायदे क्या हैं और पॉलिटिकल साइंस में क्या करियर है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, कौन कौन से रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया है, अगर आपने 12th में लिया है, बीए में लिया है, एमए लिया है, तो कुछ सोच के लिया होगा। चलो नहीं सोच पाए तो भी बातें करते हैं। देखो, सोशल साइंसेस और साइंसेस में फर्क होता है। साइंसेस में अगर आप आईआईटी, नीट, डॉक्टर्स इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत सही कंपैरिजन नहीं है। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों का लेने का मोटिवेशन अलग है। ज्यादातर बच्चे जो सोशल साइंसेस लेते हैं उनको डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। और बहुत बार अगर आप कमजोर हैं इस वजह से आप ले रहे हैं, तब भी कोई गलत नहीं है। हर इंसान हर डिसिप्लिन में अच्छा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो अपने माइंड से ये निकाल दो, अपना माइंडसेट चेंज करो कि सोशल साइंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भारत के जो 100 सबसे पावरफुल लोग हैं उसमें से ज्यादातर सोशल साइंस वाले होंगे। वर्ल्ड के देखोगे तो उसमें भी सोशल साइंस वाले काफी होंगे। जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने लॉयर्स हैं, वो सोशल साइंस वाले ही हैं। तो अब बातें करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के फायदे क्या हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन आप ले सकते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है वो है ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज के बारे में। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अगर आपने बीए करा है, एमए करा है, तो कहीं ना कहीं पीएसआई या ऑप्शनल के साथ आप एथिक्स में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे में अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं ना, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप जाके ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट देखो यार। अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनना है, डिप्लोमेसी में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है, तो एक बेहतर मीडियम हो सकता है। अगर आप 12th तक साइंस से करते हैं तब बीए कर सकते हैं। अगर आप बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ऑनर्स कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, डीयू ले सकते हैं, बीएचयू ले सकते हैं, जामिया ले सकते हैं। और मास्टर्स के लिए आपको जेएनयू से बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से प्लान करने की कोशिश करो। अगर आपको आईएएस, आईपीएस ये सब करना है, उसके लिए तो एग्जाम आपको पता होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, और सबसे फेमस एग्जाम है एक पार और एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो काबिलियत है, वो सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। तो एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पेपर होता है एसे का, वहां पे बहुत अच्छा करते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले। एक एथिक्स का पेपर होता है, वहां पे बहुत अच्छा करते हैं, और ऑप्शनल तो है ही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का एग्जाम है खासतौर पे, वो पॉलिटिकल साइंस वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा फेवर करता है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप उधर ट्राई कर सकते हैं। और मुश्किल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है, आप जाएंगे, आपने पॉलिटिकल साइंस कर लिया, हर दूसरा इंसान कर लेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा। मैंने खुद मेंस लिखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस से काफी फायदा मिलता है। दूसरा काम आप कौन सा कर सकते हैं? दूसरा जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक है, जो मैंने करा है, वो है आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब पीएचडी वाली लाइन, रिसर्च वाली लाइन कैसे ओपन होती है उसके बारे में बातें करते हैं। देखो, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास एमए होना चाहिए, नेट होना चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां पे हो जाएंगे। और ये ग्रेड पे के हिसाब से, मतलब अगर करप्शन और उन सब चीज़ों की बातें ना करें तो सबसे अच्छी जॉब होती है। टाइमिंग लिमिटेड है, आपको पढ़ाना है, आपको पैसे मिलेंगे, और एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एक तो है कि एमए और नेट के बाद कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि नेट जेआरएफ आप कर सकते हैं, पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, 4-5 साल लगेगा पीएचडी करने में। साथ ही साथ आप इंटरव्यू देते रहेंगे और आपको रिसर्च पेपर लिखना, ये सारी चीज़ें करना, उसके साथ भी आप जॉब पा सकते हैं। तो एक लाइन तो मैंने आपको बताई ब्यूरोक्रेसी वाली, सिविल सर्विसेज वाली, जो आप बिल्कुल उस लाइन पे जा सकते हैं। दूसरा लाइन मैंने आपको बताया कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इंडिया के नॉलेज क्रिएशन में योगदान देना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो वहां भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बार दोनों जॉब इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बीच में बहुत बार कंपेरिजन भी करके देखने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोफेसर की लाइफ में क्या होता है, एक आईएएस की लाइफ में क्या होता है, दोनों में फायदे क्या है, दोनों में नुकसान क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बातें करने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है रिसर्च के एरिया में जाके या फेलोशिप के डोमेन में, या फेलोशिप वाला डोमेन में बताने की कोशिश करता हूं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसे फेलोशिप होती हैं जहां पे आप काम करते हैं। जैसे आप पार्लियामेंट में काम कर सकते हैं, सचिवालय में काम कर सकते हैं, तो वो फेलोशिप के माध्यम से भी होता है। एक फेलोशिप होती है जिसको बोलते हैं लैम्प फेलोशिप, जहां पे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं आपके, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो अगर आपने बीए करा है और आपकी एज थोड़ी कम है, लगभग 25 के कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उनके साथ काम करने के लिए, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आता है। तो लैम्प फेलोशिप हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप है जहां पे पॉलिटिकल साइंस या बीए आपने करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से कुछ फेमस फेलोशिप के बारे में बाद में बता दूंगा, लेकिन वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन के सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, सोशल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। रिसर्चर के रोल अगर हम बात करें, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह रिसर्चर के रोल होते हैं। जहां पे आपको रिसर्च करना होता है वहां भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जॉब है अगर आप रियल में करना चाहते हैं। आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा वो सारी चीजें करने के लिए। चौथा जो डोमेन है वो पॉलिटिकल कंसल्टिंग वाला है। आज के दौर पे इंडिया में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, आप देखने की
की कोशिश कर रहे होंगे, अलग अलग फॉर्म्स ठेके लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं अलग अलग पार्टीज का। तो उनके लिए कौन काम करता है? उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं काम करने वाले, या तो लॉ वाले होते हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस और लॉ बहुत कनेक्टेड है। तो अगर आपको पॉलिटिकल कंसल्टिंग करना है, अगर आपको इस डोमेन में जाना है जहां पे आप गाइड कर पाएं, और सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एमए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पीएचडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप सोशल साइड की कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं। तो जो कंसल्टिंग वाली जॉब है जहां पे पॉलिटिकल साइंस है, मतलब आप इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, या तो आप रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे हैं, या तो आप बहुत बार सोशल सेक्टर में भी जा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जैसे मेरा पीएचडी वीमेन लीडरशिप के ऊपर है, तो मैं पंचायती राज सिस्टम में कहीं भी कंसल्टेंट के तौर पे अप्लाई कर सकता हूं, और ज्यादातर चांसेस है कि आपको काम मिल जाएगा। तो इन चीजों को भी सोचने की कोशिश करो। तो मैंने अभी तक जो बताया, ब्यूरोक्रेसी वाला, आईएएस आईपीएस वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला दूसरा तरीका बता दिया, तीसरा मैंने आपको रिसर्च वाला, फेलोशिप वाला बताया, चौथा मैंने जो आपको बताया वो है कंसल्टिंग वाला। इसके अलावा और भी फील्ड होती हैं। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीजीटी बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, टीजीटी एग्जाम होता है, मतलब जितने भी सोशल साइंसेस वाले एग्जाम है वो भी लाइन आपके लिए ओपन हो जाती है। तो ये तो वो चीजें हैं जहां पे आप जॉब के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत तरीके हैं। ये तो हो गया जहां पे आप किसी और के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। आप अगर नेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बढ़िया कोई डिसिप्लिन नहीं। आज के वक्त में देखने की कोशिश करो कि कितने नेता हैं जो पॉलिटिकल साइंस या लॉ से निकल के आते हैं। तो अगर आपको नेता बनना है, आपको नेता बनने में कुछ गलत नहीं। बहुत बार लोगों के दिमाग में आता है कि नेतागिरी खराब होता है। अरे भाई, अगर नेतागिरी खराब होती है तो इस देश में जो लीडर्स हैं उनको आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, उनसे क्यों उम्मीदें लगाते हैं? तो अपना माइंडसेट चेंज करो। वो भी एक फील्ड है, उस पर भी पैसे हैं, उस पर भी काम करने के फायदे मिलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। जैसे आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करें, आज के वक्त में इंडिया में सबसे ज्यादा कंटेंट कौन सा चलता है? वो पॉलिटिकल कंटेंट है। अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम में बनाता हूँ, बाकी जगह बनाता हूँ, तो पैसे में भी है वो, और इंपॉर्टेंस है कि आपको वैल्यू भी मिलती है। जैसे आपके 1 लाख फॉलोवर्स हैं या ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिलती हैं, बहुत तरह की चीजें मिलती हैं। तो फ्यूचर सोचने का अगर आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो 10 साल 15 साल पहले लोग नहीं सोचते थे कि यार सरकारी नौकरी मिल जाएगी, केवल वही एक ऑप्शन है, उस तरह से मत सोचो। अगर आप रियल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो ऑलरेडी आपने वो रास्ता नहीं लिया जो मेन स्ट्रीम रास्ता है। मेन स्ट्रीम तो रास्ता है कि घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया तो उस बात पे कॉन्फिडेंट फील करो। एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हो, एक बेटर, ज्यादा अवेयर इंसान बन सकते हो, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो ये रास्ते तो मैंने वो बताए जहां पे आप जॉब के लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बीए करते हैं, 12th करते हैं, तो आप लॉ के डोमेन में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। अगर आपने एमए कर लिया तब भी बहुत सारे अलग अलग डोमेन में आप जा सकते हैं। जैसे मैंने एमफिल करा है एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में। अगर आपने बीए करा है उसके बाद आप सोशल सेक्टर में जा सकते हैं। उसके अलावा आप एमबीए वाले में भी जा सकते हैं। और एक और मैं आपको बताता हूँ कि आईएएम और ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सोशल साइंसेज वालों को बहुत प्रीफर करते हैं। मतलब उनको डाइवर्सिटी चाहिए होता है। जितनी मेहनत आईआईटी और नीट वाले करते हैं बाद में आईएएम और एमबीए करने के लिए, उससे बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। तो ये रास्ते भी देखने की कोशिश करो जहां पे कुछ नया करने का एक आपको मौका मिले। तो जब भी पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ने की कोशिश करो, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो कि मैं बीए कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। हर डिसिप्लिन की एक वैल्यू है। बस ये है कि कुछ डिसिप्लिन में पैसे ज्यादा है, कुछ में वैल्यू ज्यादा है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इन चीजों को लेके बहुत कंफ्यूज मत रहो कि ऑप्शंस नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बातें थी जर्नी के बारे में कि क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरा गोल ये है कि आप लोग वैल्यू करो इन चीजों को। अगर आप सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, थ्योरी और ये सारी चीजें पढ़ते हो, उनको रियल लाइफ में लाने की कोशिश करो, उनको एंजॉय करो, जॉब मार्केट में जाने की कोशिश करो, लेकिन कॉन्फिडेंट फील करो कि पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा डिसिप्लिन है। अरिस्टोटल ने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर डिसिप्लिन है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो बाकी डिसिप्लिन का चाबी खोल देता है, मतलब उनके लिए रास्ता बना देता है। तो उस तरह से देखने की कोशिश करो। तो ये रास्ते जो मैंने बताए हैं बेसिक, इनके बारे में अलग अलग से वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। और जिसको भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मैंने पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स लॉन्च करा है। उस तरह का कोर्स आपने नहीं देखा होगा। पीपीटी बेहतरीन कलर्ड पिक्चर्स के साथ, कुछ हंसी मजाक वाले तरीके से और कहानियों के माध्यम से हमने बढ़ाने की कोशिश करी है। पॉलिटिकल थ्योरी है, थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटी के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीयूटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो कोर्स लेने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। जिसको भी यूपीएससी करना है, जिसको कोई भी कोर्स करना है, पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप पे कनेक्ट करो, वहां बहुत तरह के कोर्स मिलने वाले हैं। अब आपको एक बात कमेंट करके बतानी है कि पॉलिटिकल साइंस या बीए जब आपने लिया था, क्या आपने खुद से बीए लिया था, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, और अभी लोग कैसे बीए और पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।